डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोटर्मिनल एंगल्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक एंगल है सपोज और ये एक्स वाई जेड है, तो स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल का मतलब ये है कि वो एंगल जिसका इनिशियल साइड हम इसको कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है 45, ठीक है। तो इस एंगल का ये साइड जो है जहां से ये स्टार्ट होता है इसको हम इनिशियल साइड कहते हैं, और जहां पे ये एंगल खत्म होता है उसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। अगर इस एंगल का इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो हम कहते हैं कि ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अब डियर स्टूडेंट्स, कोटर्मिनल एंगल्स का क्या मतलब है? वो एंगल्स जिनके टर्मिनल साइड्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हो तो उन एंगल्स को हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। यानी वो एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हो तो उन एंगल्स को हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। यानी उनका टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड जो है वो को है, यानी एक ही पॉइंट पे है, तो उसको हम कोटर्मिनल कहते हैं। और कोटर्मिनल एंगल्स जो होते हैं उनमें 2 पाई का फर्क होता है। 2 पाई रेडियन का फर्क होता है या 360 डिग्रीज का फर्क होता है। वो प्लस फर्क भी हो सकता है और माइनस में भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल है 45। अब इस 45 को अगर आप देखें 45 डिग्रीज में है, इसके साथ अगर आप 360 डिग्री प्लस करें तो ये हमारे पास 405 डिग्री आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यही 45 डिग्री है, इससे अगर आप माइनस 360 डिग्री माइनस करें तो इससे जो है क्या आएगा, माइनस 315 डिग्री आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, 405 डिग्री का मतलब ये है अगर आप 360 रोटेट करते हैं, ठीक है, और फिर 45 आगे रोटेट करते हैं तो ये टोटल आप 405 डिग्री रोटेट कर गए हैं। और पॉजिटिव साइड का मतलब है कि आप काउंटर क्लॉकवाइज जो है रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो अब ये आप देखिए ये 45 का भी टर्मिनल साइड है और 405 का भी है, तो 405 डिग्री और 45 डिग्री आपस में कोटर्मिनल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, माइनस 315 का मतलब ये है कि लेट सपोज आप नेगेटिव साइड पे यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो माइनस 180 यहाँ तक आ गया, माइनस 270 जो है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है, और ये यहाँ तक आप आएंगे तो माइनस 360 होगा। लेकिन हमारे पास तो माइनस 315 है, तो इसका मतलब है आप मजीद यहाँ 45 कम आ रहे हैं। तो इस एंगल का जो है ये माइनस 315 डिग्री, इसका भी कोटर्मिनल साइड जो है वो वहीं पे है जहाँ पे 45 डिग्री का टर्मिनल साइड है। तो माइनस 315 डिग्री और प्लस 45 डिग्री प्लस 405 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ये सारे आपस में कोटर्मिनल एंगल्स हैं। तो कोटर्मिनल एंगल्स को फाइंड करने के लिए आसान जो तरीका है वो ये है कि आपके पास जो गिवन एंगल है थीटा, उसके साथ आप n इंटू 360 ये चीज आप उसके साथ ऐड कर लिया करें तो आपके पास कोटर्मिनल एंगल जो है वो मालूम हो जाएंगे। लेट सपोज हमारे पास n जो है नॉन जीरो इंटीजर है, n आप जो है नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, n नॉन जीरो इंटीजर है, इंटीजर में तो जीरो भी आता है। इसका मतलब है इस n में आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 जो मर्जी प्लस माइनस आप इस पुट करते जाए तो आपके पास वैल्यूज जो है इससे आ जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट सपोज हमारे पास 30 डिग्री एंगल गिवन है, इसके हमको टर्मिनल एंगल्स फाइंड करना चाहते हैं। तो 30 के साथ आप n को अगर आप 1 पुट कर दे तो ये 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि 390 डिग्री भी इसका कोटर्मिनल है। अब अगर इस n में मैं इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दो तो ये 30 माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 330 डिग्री, ये भी इसका कोटर्मिनल एंगल है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर n इज इक्वल टू 2 में पुट कर दो पॉजिटिव तो 30 के लिए एक और कोटर्मिनल एंगल जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 750 इससे आ जाएगा। अब n इक्वल टू माइनस 2 में पुट कर दूं तो यहाँ पे 30 के लिए हमारे पास जो एक और कोटर्मिनल एंगल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 माइनस 720, तो 720 से जो है आप इसको ऐड माइनस करें तो ये 670 डिग्री माइनस 690 डिग्री, ये इसका कोटर्मिनल एंगल है। तो हम इसी तरह n को पॉजिटिव भी रख सकते हैं, इनको नेगेटिव भी रख सकते हैं। सिंपल फार्मूला ये है कि थीटा प्लस n इंटू 360, इससे आप कोटर्मिनल एंगल्स किसी भी एंगल के फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास थीटा जो है वो डिग्रीज में गिवन है, ठीक है। अगर पाई में गिवन है तो थीटा प्लस n इंटू 2 पाई, 360 की बजाय आप 2 पाई इधर पुट करें तो इससे आप कोटर्मिनल एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, n को आप क्या पुट करेंगे, n को प्लस 1 भी आप पुट कर सकते हैं, माइनस 1
+1 +2 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी, +3 भी पुट कर सकते हैं, -3 भी, यानी कोई पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर जीरो के बगैर। इंटीजर वैल्यू है यानी पूरी वैल्यू है, 1.5 नहीं, 2.5 नहीं, 3.5 नहीं, नो, 1 2 3 पूरा पूरा नंबर आप इसमें पुट करना है जीरो के अलावा। तो जो है नॉन जीरो इंटीजर्स इसमें होने चाहिए, फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें आप जो है कोटर्मिनल एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा कि कोटर्मिनल एंगल्स है क्या, कोटर्मिनल एंगल का इनिशियल साइड क्या है, उसका टर्मिनल साइड क्या है, पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव की डायरेक्शन क्या है, और एक गिवन एंगल अगर डिग्री में है तो उसके लिए कोटर्मिनल एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, और एक अगर गिवन एंगल रेडियन में है उसके लिए कोटर्मिनल एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारा हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन, पीस।